Parents, a very warm welcome on the YouTube channel of Analyst IAS। तो रिसेंटली इंटरनेट शटडाउन्स इंडिया में काफ़ी ज़्यादा देखे जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, अभी मणिपुर में जो फिलहाल स्थिति है वहाँ पर। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में चीज़ें देख लेंगे, वाई आर दे नेसेसरी। ये मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट टॉपिक रह सकता है। देन वील सी वाई न्यूज़, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द इंटरनेट शटडाउन्स इन इंडिया। देन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या कहते हैं शटडाउन्स को लेकर के, इम्पैक्ट्स क्या होता है इनका। उसके बाद जस्टिफिकेशन हम देखेंगे कि क्यों ये ज़रूरी हो जाते हैं कई बार। इसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स देखेंगे इंटरनेट शटडाउन पर। आफ्टर दैट वील बी सॉल्विंग आवर टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। वाई न्यूज़, रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट का जो इंक्रीजिंग तरीका है इंटरनेट शटडाउन करने का, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करने के लिए, जैसे जम्मू कश्मीर में अक्सर आप सुनते हैं, पंजाब में अभी अमृतपाल वाला जो केस हुआ था, खालिस्तान वाला, उस टाइम पे ये किया गया था। मणिपुर में जब से राइट्स चल रहे हैं तब से इंटरनेट शटडाउन है, अभी धीरे धीरे फेजेस में शायद खोला जा रहा है। नाउ इंडिया ने लगभग अगर देखा जाए तो 2016 से 2022 के बीच अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड का हम देखेंगे तो उसमें से 60% जो अगर इंटरनेट शटडाउन हुआ है तो वो इंडिया के अंदर हुआ है। रीजन क्या है इसके पीछे की? सबसे ज्यादा कम्युनल टेंशन 40 से 50% बार जो इंटरनेट शटडाउन हुआ है वो कम्युनल टेंशंस की वजह से हुआ है। कभी रामनवमी पत्थर या बाकी और भी कुछ चीजें होती हैं, वील जस्ट हैव टू रिमेंबर अबाउट द कम्युनल टेंशंस। और पॉलिटिकल टेंशंस की वजह से भी कई बार कर दिया जाता है शटडाउन्स, ताकि रूमर्स ना फैलें, हेट स्पीच ना फैले लोगों के बीच में, दोनों पक्षों के बीच में, वॉयलेंस ज्यादा ना हो। दीज आर द थिंग्स। नाउ प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशंस, शटडाउन्स फ्रीक्वेंटली ये प्रोटेस्ट के टाइम पे दिए जाते हैं। जब सिविल अनरेस्ट हो जाता है तो जो इंफॉर्मेशन स्प्रेडिंग है उसको करने के लिए, कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज होती हैं कई बार प्रोटेस्ट की, उनको कर्ब करने के लिए, एंड टू प्रिवेंट द फर्दर मोबिलाइजेशन ऑफ द प्रोटेस्टर्स। इट प्रिवेंट्स चीटिंग इन द एग्जाम। इंटरनेट जो है ये एग्जाम टाइम पे बंद कर दिया जाता है, जो ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, ताकि बच्चे उसका यूज ना करें, डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस ना यूज करें, चीटिंग ना हो। रिलीजियस प्रोसेशंस, अक्सर जब रिलीजियस प्रोसेशंस होते हैं, कोई यात्रा वगैरह कोई ऐसी चीज निकलती है, पर्टिकुलरली वो रीजन जहां पे बहुत ज्यादा रिलीजियस सेंसिटिविटी है, तो ताकि उस टाइम पर इन्फ्लेमेटरी कंटेंट या ऐसा कोई कंटेंट ना फैले एंड पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहे। दिस इज व्हाई इट इज नेसेसरी। सो इफ वी लुक एट द डेटा, so in the red this is the number of the global shutdowns and these are the shutdowns in India. फॉर एग्जाम्पल अगर हम केवल 2021 का भी लें, सो अगर वर्ल्ड में 184 टोटल बार हुआ था अगर इंटरनेट शटडाउन, तो इंडिया में 107 टाइम्स। तो ये डेटा काफ़ी ज़्यादा है। 2022 में भी 84 टाइम्स हुआ था 187 में से। सो मैक्सिमम जो हो रहा है वो इंडिया के अंदर हो रहा है। इंडियन गवर्नमेंट जब देखो कर लेती है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू दिस? आर्टिकल 19 है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन देता है, जो कि इंटरनेट एक्सेस पर डिपेंडेंट हो सकती है, क्योंकि यहां से फ्रीडम ऑफ पीस का ये एक जरिया है। आर्टिकल 21 लाइफ और लिबर्टी, ये राइट टू एजुकेशन देता है, एंड मोर ओवर राइट टू एक्सरसाइज वंस फ्रीडम टू एक्सेस द इंटरनेट। आर्टिकल 19 का क्लॉज 2 रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी देता है फंडामेंटल राइट्स पर जो लग जाएंगे, जैसे अगर नेशन को थ्रेट आएगा, नेशनल सॉवरेनिटी को थ्रेट आएगा, नेशनल इंटीग्रिटी डिफेंस को थ्रेट आएगा, एंड किसी कॉग्नाइजेबल ऑफेंस को रोकने के लिए, अवॉइड करने के लिए भी किया जाता है। व्हाट आर द इम्पैक्ट्स? इकोनॉमी के लिए अगर देखा जाए तो डिवास्टेटिंग हो जाता है, जैसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो कि इंटरनेट सर्विसेज पर ही चलते हैं, जहां पे उनको रेवेन्यू का लॉस देखना पड़ेगा, जॉब लॉसेज आपको उसी फ्रेम में देखने पड़ जाएंगे। अगर एजुकेशन के टर्म्स में बात करेंगे तो ये बच्चों की पढ़ाई रोक सकता है। स्पेशली जब से कोविड-19 पेंडेमिक आया तो डिजिटल एजुकेशन में बहुत ज्यादा राइज हुआ है। बड़े बड़े यूनिकॉर्न कंपनीज इस एजुकेशन टेक में ही निकले हैं। तो अगर इंटरनेट बंद होता है तो बच्चों की एजुकेशन इससे हैम्पर होती है। हेल्थ केयर सर्विसेज, टेलीमेडिकेशन, ऑनलाइन हेल्थ इंफॉर्मेशन वगैरह, जो ऑनलाइन बुकिंग्स वगैरह होती हैं, जैसे एम्स की इस बार हुआ था, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, वो केस दूसरा था, बट हेल्थ सर्विसेज में भी प्रॉब्लम होने लगती है। एडिशनली एसेंशियल सर्विसेज जैसे फूड डिलीवरी हो गया, डिजिटल पेमेंट्स हो गया, ये सब डिसरप्ट हो जाता है, लोगों की डे टू डे लाइफ भी डिसरप्ट हो जाती है इसकी वजह से। ये जो रेस्ट्रिक्शन है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है इसके फ्री फ्लो को भी रोकता है, एंड इट अफेक्ट्स द डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ दैट एरिया, एंड अल्टीमेटली ये ह्यूमन राइट्स को भी वायलेशन करता है। जस्टिफिकेशंस क्या है, क्यों होना चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक जो ऑर्डर है उसको मेंटेन करने के लिए कई बार जरूरी हो जाता है, ताकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस कंट्रोल में रहे। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। जब भी क्राइसिस होता है, अनरेस्ट होता है, प्रोटेस्ट होता है,
इंटरनेट बेसिकली जब शट डाउन कर देते हैं, जो स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन है या फेक न्यूज़ है, ये नहीं हो पाता. कर्बिंग ऑर्गेनाइजेशनल इवेंट्स, जैसे कि कई बार प्रोटेस्ट जो होती हैं वो कोऑर्डिनेटेड होती हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं, इन सारी एक्टिविटीज को रोक दिया जाता है, डिसरप्ट कर दिया जाता है. जैसे अभी अग्निवीर से रिलेटेड अगर आपको याद हो तो कई कोचिंग सेंटर्स जो थे या और भी काफी बच्चे वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप इन सारे ग्रुप्स के द्वारा कोऑर्डिनेटेड थे. काफी ज्यादा जगह जैसे कानपुर वगैरह इन जगह काफी कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हुए थे. तो ये उनको कर्व करने में हेल्प करता है. प्रिजर्विंग एग्जाम इंटीग्रिटी, इंटरनेट शटडाउन एग्जामिनेशंस के टाइम पे चीटिंग को प्रिवेंट कर देगा. ऑनलाइन रिसोर्सेज को एक्सेस इसमें रोक सकता है. फेयरनेस ताकि रहे, इंटीग्रिटी रहे एग्जामिनेशन प्रोसेस की. सुप्रीम कोर्ट अगर इंपॉर्टेंट जजमेंट देखे तो अनुराधा बेसिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 का केस था, जिसमें इंटरनेट को एज अ फंडामेंटल राइट माना गया था, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. लेकिन ये जुडिशियल रिव्यू के तहत आएगा अगर इसको शट डाउन किया जाता है तो. वन मोर थिंग इज देयर इज फहीमा शिरीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. ये भी 2020 का केस है. इसने दोबारा इंटरनेट की इंपॉर्टेंस को रीअफर्म किया था कि ये एक फंडामेंटल राइट है. एंड ऑल्सो ये भी रेस्ट्रिक्ट किया था जो इंटरनेट एक्सेस हो, अगर आप इसको शट डाउन करते हैं, जो रेस्ट्रिक्शंस हैं इनको टेम्परेरी होना चाहिए, प्रोपोर्शनेट होना चाहिए और जस्टिफाइड होना चाहिए विद द रीजंस, एज दे आर ऑल्सो they can be called for the judicial review. Now we have a prelims practice question. Consider the following statements. Only the cabinet secretary is authorized to issue an order to impose a shutdown on telecom services. The order has to be reviewed by the cabinet within 10 days. Which of the above statements is the correct? You can type the answer in the comment section. They'll let you know if it's correct or not. Then we have our main practice question. Is shutting down the internet services in the name of maintaining law and order by the state justified? Critically analyze. If you want to do mains answer writing, you can join our initiative. You can contact us for further details. So this was all about today's video session. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.